नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मायचा आज आपके समक्ष कुछ अपने मन के जो टॉपिक है उस पर बात करना चाहता हूं, जिसमें मेरा सबसे प्रिय टॉपिक है भारतीय संविधान। ये वो किताब है, ये वो ग्रंथ है जो बहुजन भारत के निवासी हैं उनके लिए इससे बेहतर किताब दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। ये वो किताब है जो गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित और महिला उनके लिए वो आधार उत्पन्न करता है। तब लगता है कि ये इस देश के असली मालिक हैं। ये वो किताब है, ये वो ग्रंथ है, ये आम आदमी का ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में समता की बात है, समानता की बात है और बोलने के अधिकार से लेकर के धर्म के अधिकार तक की बात है। इसके साथ साथ इसमें एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे देश एक सुव्यवस्थित प्रकार से चल सके। इस संविधान निर्माण में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इसमें 10 को लगे और फाइनली जब इसे कंपाइल करने की बात आई तो इसमें कुछ अंग्रेजी सरकार के एक्ट रहे, कानून रहे और फिर बाद में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक महान व्यक्तित्व, जिन्होंने इसको कंपाइल करने में और इसको एक सुव्यवस्थित संगठित रूप देने के लिए जो कार्य किया, उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। लगभग 3 साल लंबा समय लगा। और जब हम संविधान से संबंधित जो एक सभा बनाई गई थी जिसको संविधान सभा कहते हैं, उस संविधान सभा में लगातार बहस चली। उन बहसों के माध्यम से इस देश की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए कैसे काम किया जाए उस पर काम हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने उन विषयों को उठाया जो इस देश में हजारों साल से दबे हुए थे। महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। खास बात यह रही कि उन्होंने आदमी को आदमी माना और जो अब तक देश में लोग प्रजा थे, राजा की प्रजा होती है जहां राजशाही है, लेकिन संविधान बनने के बाद और इसके लागू होने के बाद हर व्यक्ति समान रूप से एक समान हो गया। इसमें ना कोई महिला, ना कोई पुरुष, ना कोई दलित, ना कोई शोषित, ना कोई पिछड़ा, ना कोई उच्च वर्ग, यहां सब बराबर हो गए। ये वो किताब है जो आदमी को आदमी होने की बात करती है। ये वो किताब है जो आदमी को अधिकार देती है। ये वो किताब है कि जो एक सामान्य व्यक्ति को भी इस देश का कर्णधार बनने के लिए योग्यता देता है। आज इस देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो बहुत निचले तबके से आते थे, जिनके पास सामान्य खर्च के लिए अपने पैसे नहीं होते थे, लेकिन ये संविधान की ताकत थी। इस ताकत ने उन लोगों को वो मुकाम दिया कि वो उस देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचे। कभी वो राष्ट्रपति बने, कभी वो प्रधानमंत्री बने, कभी वो मुख्यमंत्री बने, कभी वो राज्यपाल बने। कभी उन लोगों ने वो मुकाम हासिल किए जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में ये सब चीजें पैदा होती रही तो संविधान ने वो सब चीजें उपलब्ध कराई हैं जिन पे हमें गर्व करने की अनुभूति होती है। पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया गया। जो जो आवश्यकताएं थी, चाहे महिलाओं से संबंधित, चाहे पुरुषों से संबंधित, चाहे बालकों से संबंधित, इवन हमारे संविधान में पर्यावरण की बात है। बताओ कितने गर्व की बात है, जिस पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया जूझ रही है और भारत में स्मॉग से लेकर के जो पर्यावरण के खतरे बढ़ चुके हैं उनको लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने वो कार्य किया। आप जब देखेंगे पर्यावरण की रक्षा के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसी संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट। वो ऐसे राइट हैं, वो ऐसे अधिकार हैं कि जिनके माध्यम से हमें एक होने के लिए, समान होने के लिए, समान अवसर होने देने के लिए वो चीज उपलब्ध कराई गई। बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन पोषण करने का अधिकार, प्रचार प्रसार करने का अधिकार। तो ये वो संविधान है जो हजारों साल से दलित, वंचित, पिछड़ी जातियों के साथ जो शोषण का जो एक पूरा चक्र चला हुआ था, उस चक्र को इस संविधान ने समाप्त कर दिया। ये वो किताब है जिसे मैं भारत का सबसे वास्तविक और सबसे असली धर्म ग्रंथ मानता हूं।
इसके ही माध्यम से यहाँ आदमी को आदमी होने का हक मिला। तो इसलिए मेरा मानना है आप कुछ ना करें लेकिन संविधान को जरूर पढ़ें। नहीं समझते तो किसी के माध्यम से सुन लें। यदि किसी को पता है कोशिश करें। आज के समय में यूट्यूब है, यूट्यूब में आपको संविधान डाल करके, मूल अधिकार डाल करके आप उसे सुन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मूल अधिकार है। बाकी हिस्सा सरकार के हैं, व्यवस्था के हैं, न्यायपालिका के हैं, बजट निर्माण के हैं या जांच एजेंसियों के हैं, वो सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इस संविधान में यदि कुछ है तो वो केवल और केवल मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है, किस तरह की व्यवस्थाएं डेवलप करनी है और अपना आपको किस तरह जागरूक करना है। यदि आपके पास मूल अधिकारों से संबंधित ज्ञान होगा तो आप दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेंगे, और कोई व्यक्ति आपके अधिकारों पर अतिक्रमण करता है तो आप उसे रोकेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप संविधान को सुने, पढ़ नहीं सकते, समझते नहीं है तो बार बार सुने। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सुन सकते हैं, तो उसके लाभ मिलेंगे और आप नागरिक होने का दायित्व भी निर्वहन करेंगे। नागरिक और प्रजा में बड़ा अंतर है। नागरिक आजाद होते हैं, नागरिक किसी देश के मालिक होते हैं, उसके हिस्सेदार होते हैं, और प्रजा राजा की होती है। जो राजा तय करे वही प्रजा कर सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है भारतीय संविधान जो भारतीय लोगों के लिए वो एक वरदान है, उस वरदान को स्वीकार करें, उसका अध्ययन करें, उसका स्मरण करें और कोशिश करें खुद पे ना आता हो तो दूसरे व्यक्ति से सुने, और अदरवाइज आप सोशल मीडिया जैसे फील्ड मंच पर जा करके इसको सुन सकते हैं। इससे आपको लाभार्जन होगा और इसके भविष्य में आपको लाभ भी दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।